हाल ही में हमें एक ऐसा मेल मिला जिसे चाह कर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेल पंजाब की रहने वाली 32 साल की मनप्रीत का है। वो 3 महीने की गर्भवती हैं। रह रहकर ब्लीडिंग होती है। जॉब करती हैं और रोज़ाना ट्रैवल कर ऑफिस भी जाना पड़ता है। ऑफिस भी करीब 21 किलोमीटर दूर है। इससे पहले भी एक बार वो अबॉर्शन को फेस कर चुकी हैं। ये उनका दूसरा बच्चा है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए तो पता चला कि प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या है। वो जानना चाहती हैं कि आखिर ये क्या है और कितना खतरनाक है। उनके मन में ये डर है कि कहीं वो इसके चलते अपना बच्चा ना खो दें। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और लेकर आई हूं बातें सेहत वेहद की। कभी कभी काम और करियर बनाने के लिए हम फैमिली प्लानिंग को टालते रहते हैं। ऐसे में जब वो खुशी आपको नसीब होती है तो कई बार अपने साथ लाती है उम्र और लाइफस्टाइल से जुड़े कई सारे कॉम्प्लिकेशंस। इन्हीं में से एक है लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया। सबसे पहले जानते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया आखिर है क्या। तो इसके लिए आपको प्रोसेस को समझना भी ज़रूरी है। असल में गर्भ में अंडे का निषेचन होने के वक्त निषेचित अंडा यानी कि फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। इसी प्रक्रिया के दौरान सामान्य मामलों में एग खुद को गर्भाशय के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर प्रत्यारोपित करता है, लेकिन कई बार निषेचित अंडा गर्भाशय के निचले हिस्से में खुद को जोड़ लेता है। बस आसान शब्दों में कहें तो इस तरह के मामलों में गर्भनाल या प्लेसेंटा, जो कि बच्चे के विकास में अहम रोल निभाता है, ठीक गर्भाशय के मुंह पर स्थित हो जाता है, जो किसी तरह से खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि प्लेसेंटा ठीक गर्भाशय के मुंह के पास है तो इस तरह के मामलों में कई बार हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है और खतरा पैदा कर सकती है। अगर गर्भावस्था के अंतिम दौर में भी लो लाइंग प्लेसेंटा की समस्या होती है तो ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। ऐसी स्थिति में गर्भवती को बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी जाती है। कई मामलों में तो 9 महीने तक गर्भवती स्त्री को या जिस अवस्था में पता चलता है या डायग्नोज होता है कि उसे लो लाइंग प्लेसेंटा है, उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर बाकी के पूरे महीनों में बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। अब अगला सवाल जो उठकर आता है वो ये कि क्या लो लाइंग प्लेसेंटा में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या इसमें हर हाल में सिजेरियन ही करना पड़ता है। तो ज़्यादातर मामलों में बच्चे के सुरक्षित जन्म के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे मामले में गर्भाशय का मुंह प्लेसेंटा द्वारा ढका हुआ होता है, जो सामान्य डिलीवरी को जोखिम भरा या इम्पॉसिबल बना सकता है। ये समस्या तकरीबन 200 में से 1 महिला को होती है। अब जानते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की स्थितियां यानी कि उसके प्रकार। तो पहली स्थिति जो है वो है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें नाल आंतरिक ग्रीवा को खोलने वाले किनारे को ढक लेती है। दूसरी स्थिति होती है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें आंतरिक ग्रीवा को खोलने वाला हिस्सा नाल द्वारा आंशिक रूप से ढक जाता है। तीसरी और सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्थिति होती है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें आंतरिक ग्रीवा को खोलने वाला हिस्सा या कहें कि गर्भाशय का मुंह पूरी तरह से नाल द्वारा ढक लिया जाता है। इस तरह के मामलों में सामान्य डिलीवरी द्वारा बच्चे का जन्म संभव थोड़ा मुश्किल है। अब जब आपने ये समझ लिया है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है और ये कितने तरह का होता है, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि इसे डायग्नोज कैसे करें। सामान्य तौर पर 20 सप्ताह पर होने वाले अल्ट्रासाउंड के समय इस समस्या का पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा के नीचे की ओर होने का पता चलता है। कई बार जब प्लेसेंटा गर्भाशय की पिछली दीवार से जुड़ा होता है तो इसकी सही जांच के लिए TVS यानी कि ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। अब कई महिलाओं के ये सवाल भी हैं कि जैसे जैसे गर्भ की स्थिति यानी कि गर्भ के माह आगे बढ़ते हैं, क्या प्लेसेंटा प्रीविया में सुधार हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। हालांकि एक अच्छी बात है कि कई बार जब गर्भ में बच्चा मूव करना शुरू करता है तो प्लेसेंटा ऊपर की ओर खिसक जाता है। ये संभावना काफ़ी हद तक रहती है। ऐसे मामलों में प्राकृतिक प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। एक सवाल जो बार बार उठकर आता है वो ये कि प्लेसेंटा प्रीविया कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ये गर्भावस्था के अंतिम चरण में प्लेसेंटा ग्रीविया को ढक लेता है तो ये सामान्य या प्राकृतिक प्रसव के दौरान बच्चे के बाहर निकलने के रास्ते को भी पूरी तरह से रोक देता है। ऐसे में सिजेरियन ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता बचता है।
अब इतना कुछ जानने के बाद एक सवाल आपके मन में जरूर बार बार आ रहा होगा, आखिर प्लेसेंटा प्रीविया होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसके कारण क्या है। हालांकि प्लेसेंटा प्रीविया के लिए किसी एक कारण को निश्चित नहीं किया जा सकता, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस बारे में हमने बात की डॉक्टर से। जानिए डॉक्टर्स ने क्या कहा। पहली बात जो डॉक्टर से निकल कर आई वो ये कि ये समस्या काफी हद तक महिला की उम्र पर भी निर्भर करती है। अगर गर्भवती महिला की उम्र 30 साल या उससे अधिक है तो प्लेसेंटा प्रीविया होने की संभावना अधिक हो जाती है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि कई बार ये समस्या उन गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलती है जिनका पहले सिजेरियन ऑपरेशन हो चुका हो। इसके अलावा धूम्रपान की आदि महिलाओं में भी प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या देखने को मिल जाती है। अगर किसी महिला ने गर्भाशय से जुड़ी कोई सर्जरी कराई है तो प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। क्या होती हैं प्लेसेंटा प्रीविया से जुड़ी और परेशानियां, यानी कि इससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो आप फेस कर सकते हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग। प्लेसेंटा प्रीविया होने की स्थिति में गर्भावस्था या प्रसव के दौरान बिना दर्द के ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे में गर्भवती महिला को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर ब्लीडिंग के दौरान तुरंत उपचार नहीं किया जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में ज्यादा रक्तस्राव या हैमरेज होने से गर्भ के लिए खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उपचार कराएं। दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो प्लेसेंटा प्रीविया से जुड़ी हो सकती है वो है प्लेसेंटा एक्रिटा। ये एक काफी दुर्लभ समस्या है। ये तब पैदा होती है जब प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार में गहराई तक प्रत्यारोपित हो जाता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब इससे पहले सिजेरियन ऑपरेशन हुआ हो। ऐसी स्थिति में बच्चे की डिलीवरी के बाद भी प्लेसेंटा गर्भाशय से ही जुड़ा रहता है। प्लेसेंटा एक्रिटा के दौरान सिजेरियन ऑपरेशन में काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो हमने डॉक्टर से ली ऐसी सलाह जो किसी भी गर्भवती महिला को जो कि प्लेसेंटा प्रीविया की पीड़ित हो माननी चाहिए। प्लेसेंटा प्रीविया के कई मामलों में डॉक्टर आपको पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दे सकते हैं। इसकी वजह है कि प्लेसेंटा जो पहले से ही नीचे है उस पर ज़्यादा दबाव ना पड़ने पाए और वह और नीचे की ओर जाने के बजाय ऊपर की ओर ही जा सके। कई बार ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर, स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर गर्भवती महिला को हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं। गर्भावस्था में ज़्यादा रक्तस्राव खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर इससे जुड़ी दवाएं या इंजेक्शन भी बढ़ा सकते हैं। अक्सर प्लेसेंटा प्रीविया के दौरान दी जाने वाली दवाएं गर्भवती महिला की मॉर्निंग सिकनेस को बढ़ा सकती हैं। मन में बेचैनी, उदासी, अधिक नींद आना, जी मिचलाना जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। ऐसे में डॉक्टर अधिक से अधिक आराम करने की सलाह देते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया होने पर डॉक्टर ट्रैवल ना करने की भी सलाह देते हैं। यात्रा के दौरान लंबे समय तक बैठना और झटके लगना इसका अहम कारण है। इस दौरान किसी भी अनहोनी से बचने के लिए गर्भाशय को अधिक से अधिक आराम दिया जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया के दौरान अधिक बैठने या चलने से भी मना किया जा सकता है। ये पूरी तरह से प्लेसेंटा की स्थिति पर निर्भर करता है। यूं तो पूरी गर्भावस्था में ही आपको भारी सामान उठाने से मना किया जाता है, लेकिन अगर स्थिति प्लेसेंटा प्रीविया जैसी है तो इस दौरान भारी सामान उठाने से बिल्कुल बचें। ना ही किसी भारी चीज को एक जगह से दूसरी जगह सरकाएं। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर पैरों के नीचे तकिए लगाकर लेटने की भी सलाह देते हैं ताकि प्लेसेंटा को और नीचे आने से रोका जा सके। प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति होने पर डॉक्टर गर्भवती को अधिक चलने, सीढ़ियां चढ़ने उतरने, पेट के बल लेटने से भी मना करते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया होने पर डॉक्टर सामान्य से ज्यादा अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। वो स्थिति पर निरंतर नजर रखते हैं। हो सकता है कि इस दौरान अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को बच्चे की धड़कन मिलने में या उसकी हलचल को समझने में थोड़ा समय लग जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि प्लेसेंटा प्रीविया होने पर अक्सर गर्भवती के गर्भ में बच्चे की मूवमेंट भी देर से महसूस होती है। तो सेहत वेहत के आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके मन में भी है कुछ सवाल या आप किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या पर हमसे चाहते हैं सलाह या और जानकारी तो कमेंट बॉक्स में या नीचे दिए ईमेल आईडी पर अपने सवाल हमें भेजें। सेहत और जानकारी से भरे और वीडियोस के लिए एनडीटीवी सेहत वेहत को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।